नमस्ते पाइसीस, वेलकम बैक। कैसे हो आप पाइसीस? अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स की जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में मैच हो जरूरी नहीं है। जिस हद तक पॉजिटिविटी आए उस हद तक रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो पहले तो देखूंगी एज अ गाइडेंस कपल्स के लिए क्या है। ये मैं रीडिंग कहूँ तो आने वाले हफ्ते 15 to 21 ऑफ जैन की है, बीच की। तो चलिए देखती हूँ इस वीक में क्या कुछ होने वाला है कपल्स के लिए। तो पहले गाइडेंस। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ओके, देखती हूँ क्या ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज हैं, क्या कुछ लवेबल हैं या फिर कुछ सेम एनर्जीज में रह के कहते हैं कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। तो देखती हूँ क्या फेजेस हैं। अगर कहूँ तो आपसे ज़्यादा आपके पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं किसी चीज़ों को लेके, ऐसा रहेगा ये वीक में। कुछ इनसिक्योरिटी या कहूँ उनको पैसे की चिंताएं आपके पर्सन को रहेंगी। हीलिंग ऑरास दिखती हैं आपकी, एक सपोर्टिव, आपका कहीं ना कहीं लगता है कि किसी भी तरह से आप अपने पर्सन को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो। एक हेल्दी कम्युनिकेशन दिख रहा है आपका। अगर कहूँ तो कुछ आपकी, अगर कहूँ आपकी तरफ के एनर्जीज में कुछ लोग हैप्पी होने वाले हो, कुछ बड़ी कुछ हो सकती है आपको, कुछ गुड लक वाली कहते हैं ना कि मैसेज आए, कुछ चीज़ें हों। तो आपकी एक हैप्पी ऑराज दिखती हैं, अच्छी डिज़ायर्स, या कुछ काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें अगर अटकी थी तो वो भी हो सकता है कि आपका इस वीक में फुलफिल हो। बट रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पैसों की चिंता है या फिर किसी चीज़ों का डर, इनसिक्योरिटी बनी रहेगी। बीच में अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी तरह से अपने पर्सन को हील करने के लिए कुछ वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हो। एंड लास्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो भले ही आप कितना भी उन्हें समझाओगे, लेकिन उनकी जो सोच, उनकी जो माइंड की थिंकिंग रहेगी वो थोड़ी सी बुझी हुई रहेगी, तो वो उतना ईजिली जाएगा नहीं। आपका उनकी तरफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा है, लवेबल फेस भी दिख रहा है, बट उनकी सोच, उनकी जो चीज़ें हैं वो करते हुए भी कहते हैं ना वो नहीं होगा। तो उनकी एक उदासी दिख रही है, या आपकी तरफ में भी हो सकता है कि मिनिमम बातें करे, वो सिचुएशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या एक फेज ये भी दिख रहा है, दो फेज दिख रहा है पाइसिस। कुछ लोग अगर कहूँ तो दो पर्सन से अगर डील कर रहे हो, अगर सेम पर्सन नहीं है, जिनकी सेम पर्सन है उनकी तो मैंने बातें कह दी, लेकिन जिनके लाइफ में एक और पर्सन है, बिकॉज आपके एक कार्ड ऐसी भी आई है जो कि एक्स लवर की प्रेजेंस बताती। तो आप खुशी वो एक्स लवर से भी हो सकते हो, एंड अपने पर्सन को हो सकता है मिनिमम बातें करो जो ऐसे सिचुएशन में है। तो आपकी अगर कहूँ तो वर्कआउट, या फिर पर्सन के साथ भले ही रहते हो लेकिन आपकी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर है तो आप उनके साथ में बॉन्डिंग अच्छी करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग जो ऐसे सिचुएशन में हैं, लेकिन जो सेम पर्सन के साथ में है उनकी अगर कहूँ तो एक लवेबल फेस, किसी भी तरह से अपने पर्सन को रिलैक्स करने की चाहत। तो दो दो फेजेस दिख रही हैं, तो जो जैसे फेज में है वो वैसे रिलेट करें। एंड देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। टेम्परेंस, ओवरऑल में बैलेंस फेज। ओवरऑल में मतलब कहूँ ना आपकी एनर्जीज बेटर है, तो बैलेंस फेज। ओवरऑल में भी कहूँगी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई झगड़े लड़ाएं या नहीं, या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली भी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप बैलेंस कर लोगे। क्लेवरपन दिखता है वो चीज़ों में कि अपने भी पर्सन को मना के बैलेंस करके रख लिए, थोड़ा मिनिमम ही टच है सही। एंड बाहर भी जो पर्सन है उनसे भी एक टच में, तो जो जिनकी लाइफ वैसी है उनके लिए कह रही हूँ। एंड जिनकी सेम पर्सन की तरफ में है तो ये मुझे एक बैलेंस फेज लग रहा है कि सपोर्टिव, बैलेंस, केयर, वो वाली फेजेस। तो जो जैसे हैं वो वैसे रिलेट करें अपने आप को। एंड कहूँगी चूँकि दो दो कार्ड मेजर अरकाना के हैं तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। स्टिल, कैप्रिकॉर्न, टॉर्च एंड वर्गो भी डायरेक्ट हैं। तो चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। पहले गाइडेंस। Manifesting miracle. Your dreams is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance.
शायद बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद बहुत ज़्यादा चाहते हो कि आपकी लव लाइफ बिगिन हो सिंगल्स, तो शायद ऊपर वाला सुन ले। एंड कई लोगों के लिए हो सकता है न्यू बिगनिंग हो जाए, या आप किसी को अगर पसंद करते हो तो वो भी सिचुएशन हो सकता है, शुरुआत हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है लाइफ है। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या पर्सन कोई फीलिंग्स रखते हैं। फर्स्ट ही कार्ड लवर, ये खुद से जेमिनी या 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हो सकती हैं। ऐसे पर्सन से कहूँ तो एक फीलिंग्स वाले पर्सन है। दूसरा कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड, काफ़ी स्टेबल पर्सन, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। थर्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज आ रही हैं। काफ़ी क्लियर, काफ़ी शार्प विजन वाले इंसान। फोर्थ अगर कहूँ द हाई प्रेस्टीज मेजर अरकाना के कार्ड हैं। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज में है ये पर्सन। एंड ये पर्सन भी काफ़ी औहदे वाले, काफ़ी स्टेबल, या इनका घर काफ़ी स्टेबल है, अच्छे घर से रिश्ता। देखती हूँ क्या है इनकी तरफ से, क्या एक्शंस, किस टाइम तक में चीज़ें आपकी तरफ में खुलेंगी, क्या है। ओके ऐसे पर्सन जो अगर कहूँ ना ये ऐसे पर्सन की पर्सनैलिटी है, लवर्स है। एंड ये पर्सन, कुछ लोग ऐसे रिश्तों में हो सकते हो कि सामने से इस पर्सन ने कई बार आपको शायद अलग अलग इनडायरेक्टली कहते ना कि आपको हिंट्स दिया है, आपको मैसेज दिया, तो ये पर्सन फिर से ऐसे पर्सन से आपको फिर से टेक्स्ट मैसेज या फिर कनेक्टिविटी या सामने से कुछ कहना, फिर से कनेक्ट हो रहे हो, मीन्स ये पर्सन की तरफ से आ रही हैं। ये एज मिस्टीरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, या 12 के 12 राशियों में से हो सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे एनर्जीज में भी आओगे कि आपके तरफ में ऐसे पर्सन कहते हैं ना कि कई बार कहा है, कई बार कहा है, आपने शायद ना भी कहा है, फिर से ये पर्सन रेडी हैं आपको कुछ कहने के लिए लव पे। दूसरा अगर कहूँ तो ये काफ़ी स्टेबल हैं पर्सन, काफ़ी बैलेंस्ड हैं। एंड काफ़ी कहूँ तो इन्होंने मेहनत की है अपनी लाइफ में। ऐसे घर से भी एक रिश्ता दिखता है, लेकिन इनका रिश्ता जो है ये बार बार टूट रहा है, ये बार बार कई जगह में रिश्ता भेज रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहा है। बट इनके तरफ से कहूँ तो रिश्ता आने के चांसेस तो हैं ऐसे पर्सन के घर से, या फिर सामने से ये पर्सन भी। बट ये हैं तो काफ़ी स्टेबल, लेकिन जो लव लाइफ की अगर कहूँ या फिर वो चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। ये इनकी चीज़ें नहीं चल रही हैं, इनका रिश्ता नहीं बन रहा है, बार बार टूट रहा है। तो हो सकता है ऐसे घर से भी रिश्ता आए। तीसरा अगर कहूँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस की एनर्जीज हैं। ये काफ़ी स्टेबल हैं। एंड इनके तरफ से भी कई लोगों के लिए हो सकता है कि रिश्ता मीन्स आएंगी एंड चीज़ें कहूँ तो रिश्ता बन भी जाएंगी। यानी कि मतलब मैरिज को लेकर अगर कहूँ तो फैमिलीज मीन्स ओके कह देंगी, या फिर आप दोनों भी आपस में कहोगे कि यस करना है, तो वो चीज़ों की प्रपोजल वाली एक दिखती है। वो कहूँ तो मतलब सेटल वाली कहीं कमिटेड वाली हो जाएंगी रिलेशनशिप। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो यस, इनकी भी तरफ से यस है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी हो सकते हैं ये डायरेक्ट, इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो। बट ये इनकी अगर कहूँ ना थोड़ी सी मुझे फेक एनर्जीज आ रही हैं। जितना ये लवेबल बातें कहेंगे, मतलब रिश्ता अगर आता है या फिर सामने से पर्सन ने अप्रोच करता है, तो ये पर्सन की ऐसी पर्सनैलिटी है कि ये थोड़े से फेक हैं। कहते हैं ना कुछ लोग दिल फेक आशिश की, इन्हें भी कर दूँ उसे भी कह दूँ, कुछ चीज़ों को हाइड कर लूँ, एंड सामने से पर्सन अगर अच्छे लग रहे हैं तो जस्ट इम्प्रेस कर दूँ। तो पैसा तो काफ़ी है, लेकिन पर्सन की अगर कहूँ इंटेंशंस उतनी अच्छी नहीं है, फेक लवर। देखती हूँ जो भी सुन रहे हैं आप मुझे सिंगल्स, आपकी क्या है सिचुएशन, या आप किस एनर्जीज में हो, आप क्या सोच रहे हो, कुछ भी अगर दिखता है तो देखती हूँ आपकी क्या है। ओके अगेन आपकी अगर अगर कहूँ सिचुएशन, आप कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो हो सकता है आपके लिए 2-3 जगह से रिश्ता भी आया हो, चूजिंग वाले सिचुएशन हो, या अगर कहूँ तो आप किसी दो पर्सन से कहीं ना कहीं आप अट्रैक्टेड महसूस करते हो, या आप मतलब कहते हैं ना कि
मीन सिंगल्स तो हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों की प्रोफाइल पिक्चर्स देख के आप अट्रैक्टेड महसूस करते हो, उन्हें टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हो, लव पे कहते हैं ना वो बिगिन करना चाहते हो। तो आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रू कमिटेड या ट्रू चीज़ों को करने की, बट ऐसा है कि बस करना है तो वो चीज़ें, या कहीं से भी रिश्ता आता है तो स्टार्ट बिगिन या बाद में देखा जाएगा कमिटेड होना है या नहीं होना है। तो आपकी एनर्जी से कहूँ तो वैसी वाली है। एंड या फिर कहीं ना कहीं दो पर्सन को एट अ टाइम आप शायद पसंद करते भी हो एंड करने की चाहत में है कि चलो इससे नहीं तो इससे कुछ तो है, चूजिंग वाली, या रिश्ता दो जगह से आता है तो किसी जो भी बेटर होगा आपके लिए वो, या फैमिली अगर कहेंगी तो उस वे में। मीन्स आपकी अगर एनर्जीज को ना बस आपको लव पे अभी जाना है, रिलेशनशिप पे कमिटमेंट क्या होगा या क्या होगा उतना आप नहीं सोच रहे हो फिलहाल। आपकी ये कि अगर आता है तो चलो ठीक है, चलो देखते हैं क्या करते हैं। या आप किसी को अगर पसंद करते हो तो, या फिर दो दो पर्सन से आप इन्फ्लुएंस हो कि इसे या उसे, तो वो चीज़ों की हैं आपकी एनर्जीज। या आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट करके किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपकी वो भी एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।